हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानंद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टाइम हम लोग का चला है औसत। ठीक, तो औसत कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हमने आप लोग को बता चुका है। तो अगर जिस लोगों ने अगले वाले वीडियो को नहीं देखा है, वो लोग जाके अगले वीडियो को देख सकते हैं, ताकि इसमें कोई आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज में ठीक, किसी किसी औसत में किसी चीज को हम लोग क्या करें, इंक्लूड कर दें, डालें और निकाल दें, तो उस पे औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बताया कि किसी भी वस्तु को डालने या निकालने पर औसत में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं। दिया है कि 10 ठीक, एक कक्षा में 20 लड़के हैं। ठीक, सॉरी 10 व्यक्तियों का एक समूह है। कितने व्यक्ति हैं? 10 मैन का एक क्या है, समूह है। हमने लिखे 10 मैन का एक समूह बना दिया। इसका औसत वेट कितना है? 60 केजी है। कितना है? 60 केजी इसका क्या है, औसत वेट है। अब देखिए 10 आदमी है, उसका औसत वेट कितना है? 60 किलो है। अब देख क्या बोला है कि अगर एक व्यक्ति को हटा के, ठीक, एक व्यक्ति को हटा के उसके स्थान में दूसरे व्यक्ति को लाया गया, जिसका औसत क्या हो गया हम लोग का, एक बढ़ गया। ठीक, तो मतलब एक व्यक्ति को हटा के नए व्यक्ति को लाया गया। ठीक, तो एक व्यक्ति को निकाला और एक व्यक्ति को डाल दिया, तो कितने हो गए? फिर भी कितने हो गए? 10 आदमी हो गए। ठीक, एक व्यक्ति को निकाला, एक व्यक्ति को डाल दिया, तो 10 आदमी है। तो 10 आदमी का औसत क्या, 1 केजी बढ़ गया, तो ये हो गया 61 केजी। ठीक, अब देख 61 केजी हो गया। तो अब देखेंगे कि पूछा कि नए व्यक्ति का वेट कितना था। नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन कितना था। तो चलिए देखते हैं नए व्यक्ति का वजन कितना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जो 10 पुराने थे, ठीक, इसमें एक क्या है, 9 इसमें पुराने रहेंगे और एक तो क्या है, नया वाला है। ठीक, नया वाला एक है, 9 तो कितने है, पुराने है। अब देखिए, अगर हम लोग ये कहेंगे कि अगर 10 व्यक्ति का औसत आयु 60 केजी है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो तभी एवरेज बढ़ेगा, जब तक ये वो पिछले वाले का एवरेज सेम नहीं करेगा। मतलब कि नया व्यक्ति जब आएगा तो वो पहले इस वाले एवरेज को क्या कवर करेगा। तो क्या करेगा कि जब इसको एवरेज को कवर करेगा तो वो भी अपना क्या डालेगा, वजन डालेगा। तो वो अपना वजन इस एवरेज को कवर करने में कितना डालेगा, 60 केजी डालेगा। अब देखिए जब 60 केजी डालेगा, ठीक, यहाँ पे वजन इसने कितना डाला, अपना 60 केजी वजन डाल दिया। अब देखिए, अब बोला कि 1 किलो और फिर क्या किया, अपना वजन इसमें डाल दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 1 किलो वो बढ़ गया। ठीक, अब 1 किलो बढ़ गया, तो 1 किलो बढ़ा, मतलब सब में 1-1 किलो क्या किया, उसने बढ़ा दिया। तो पहले देखिए, ये अपना तो 1 किलो बढ़ाएगा ही, ये अपना 1 किलो बढ़ाएगा, और साथ में साथ इन 9 लोगों का भी 1-1 किलो क्या करेगा, वजन बढ़ा देगा। तो 60 किलो इसमें डाला था और 9 किलो इन लोगों को दिया, 1 किलो अपने पास रखा, तो 9 1 10 आई कितने हो गए, 70 केजी हो गए। ठीक, ये वजन कितना हो गया उसका, 70 केजी हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको आप लोग सूत्र के माध्यम से बेसिक लगाएंगे, तो देखिए वो उसमें कैसे लगा। ठीक, अगर उसमें नए व्यक्ति का भार दिएगा, ठीक, नए व्यक्ति का भार ठीक, बराबर, ठीक, कि अगर नए व्यक्ति का भार, ठीक, गए व्यक्ति का भार, ठीक, गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस, ठीक, वृद्धि या कमी, गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस कमी या वृद्धि, कमी या, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक, यहां पे लिख दे रहे हैं हम उसको, इस गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का
भार प्लस माइनस, ठीक, या तो कमी होगी या तो फिर क्या होगी, वृद्धि होगी, और गुण संख्या कितने आदमी हैं। ठीक, अब देखिए नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार मालूम है, गए व्यक्ति का भार, देखिए गए व्यक्तियों का भार में क्या होगा, देखिए गए व्यक्ति का भार में हुआ हम लोग का कितना गया था, लेके वो 60 केजी लेके गया था, तो यहाँ पे लिख दिए 60, ठीक, प्लस में डाल दिए 1 किलो बढ़ा दिया तो 1, ठीक, और गुणे कितने लोगों की संख्या थी वहां पे, ठीक, कितने लोगों की संख्या थी तो 10, तो 60 है 61, 61 में अगर 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाए 610, सॉरी ऐसे नहीं ला, यहाँ पे नहीं, देखिए हमने मल्टीप्लाई गड़बड़ कर दिया, पहले क्या करेंगे 10 में 1 का गुणा करेंगे, इसमें इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो 10 एक नाम 10 और 6 में तो 60 प्लस 10 एक नाम 10, तो क्या करें 10 और 60 10 क्या हो गया 70 केजी हो गया, ठीक। या इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि नए व्यक्ति का भार गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस करेंगे, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, और गुणे कितने संख्या उसका गुणा कर देंगे, तो गए व्यक्ति का भार कितना लेके गया, वो 60 किलो लेके गया, और कितना व्यक्ति गया था, एक ठो गया था, तो एक का सॉरी एक ठो गया था नहीं, एक का क्या हुआ इसमें औसत में वृद्धि हो गई, और गुणे कितने व्यक्ति हैं 10, और इन दोनों का गुणा कर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का कैसा सवाल है देखते हैं। देखिए दिया है हम लोग का कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, एक तो समूह है, ठीक, में कितने व्यक्ति थे, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति, उनका भार कितना है, यहाँ पे 6 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे 6, इनका औसत भार 80 केजी है, इनका औसत भार कितना है 80 केजी है, दे रखा है, ठीक, ठीक 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है, ठीक, ये 80 केजी औसत भार नहीं है, ये 80 के एक ठो आदमी था, एक व्यक्ति था जिसका भार था, इसका भार दे रखा है कितना 80 केजी, ठीक, एक परिवार में 6 व्यक्ति थे, ठीक, उनका औसत भार नहीं दे रखा है, उनमें से एक व्यक्ति का भार 80 केजी था, इसे हटा के एक नए व्यक्ति को लाया गया, ठीक, किसको लाया गया, नए व्यक्ति को लाया गया, इसको जब डाला गया, ठीक, तो औसत क्या 3 केजी कम हो गया, औसत क्या हुआ 3 केजी डाउन चला गया। तो अब बताना है, ठीक, कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा, नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो चलिए पहले इसको किस पे लगा लेते हैं, बेसिक पे। तो बेसिक पे हमने क्या बताया था कि नए व्यक्ति का भार बराबर होगा गए व्यक्ति का वेट प्लस वृद्धि या कमी। तो क्या आपको फॉर्मूले में बताया था कि गए व्यक्ति का भार मतलब गया था 80 किलो वेट वाला व्यक्ति, ठीक। अब देखिए जब गया था 80 किलो वेट वाला, तो 3 केजी औसत क्या हुआ डाउन हो गया। तो हमने बताया था कि प्लस या माइनस कमी होगी या तो वृद्धि होगी। तो कमी हो रही कितने की 3 केजी की, ठीक। अब कितने व्यक्तियों की संख्या हमने बोला था, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो 6 है। तो चलिए लगा दीजिए इस पे। तो 80 माइनस 6 3 हो गया हम लोग का 18। 80 में से हम लोग अगर 18 को घटा देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 62 केजी, ठीक। जो व्यक्ति गया था उसका वेट कितना हो गया 62 केजी हो गया। ये हम लोग का गए व्यक्ति का वेट होगा, ठीक। जो व्यक्ति गया था, ठीक, नहीं सॉरी, जो व्यक्ति नया आया था उसका वेट कितना हो गया 12 किलो हो गया। तो चलिए हम लोग अब अगले टाइप पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक। कि यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पे एक का आयु कितना है 30 वर्ष और दूसरे का कितना है 34 वर्ष, इन 2 व्यक्तियों के स्थान पे, ठीक, 2 नए व्यक्तियों का समूह में शामिल कर दिया जाता है। इन 2 व्यक्तियों के स्थान पे 2 नए व्यक्तियों को समूह में क्या कर लिया जाता है शामिल कर लेता है। तो
8 व्यक्तियों के उस समूह में, तो समूह कितने का बनता है? 8 व्यक्ति का। समूह कितने का बन गया हम लोग का? 8 व्यक्ति का इस समूह है। समूह कितने का बन गया? 8 का बन गया। अब देखिए 8 का बन जाने के बाद 8 का क्या बन गया? समूह बन गया। तो उस समूह का औसत आयु में 3 वर्ष वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में कितनी वृद्धि हो गई? वृद्धि कितनी हो गई? 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या होगा? 3 ईयर क्या होगा? वृद्धि हो गई। तदनुसार दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी? तो जो दो व्यक्ति थे उनकी औसत आयु कितनी थी? तो देखिए हमने आपको बताया था कि गए व्यक्तियों का, ठीक, गए व्यक्तियों का कौन कौन गया था? 30 वाला और 34 वाला। इन 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति हैं, ठीक। ये एक समूह में कितने? 2 व्यक्ति हैं। ये दोनों क्या होते हैं? समूह को छोड़ के चले जाते हैं तो 2 नए व्यक्ति आते हैं, ठीक। तो समूह कितने का बनता है? 8 का बना। तो जब समूह 8 का बन गया तो उसमें जो 2 नए व्यक्ति आए, ठीक, ये पुराने क्या हुए? चले गए। ये लिख देते हैं, पुराने थे, ठीक, ये दोनों क्या हुए? चले गए। ये पुराने 2 चले गए और 2 क्या हुए? नए आ गए। तो 2 जब नए आ गए तो व्यक्ति समूहों की संख्या कितनी हो गई? समूह व्यक्तियों की संख्या 8 हो गई। 8 जब हो गई तो उनके जो नए 2 नए थे उन्होंने जो उनकी औसत आयु थी उसमें 3 साल क्या हुआ? बढ़ा दिए। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इसका फार्मूला हमने बताया था कि नए व्यक्ति का औसत आयु बराबर क्या होगा? इसमें औसत आयु निकालना है, ठीक। दोनों का औसत आयु कितना हो, ठीक। तो देंगे पुराने जो गए थे उन व्यक्तियों की आयु, तो हो जाएगा 30 वर्ष और प्लस 34 वर्ष। अब फिर लिखेंगे वृद्धि हुई तो +3 और 8 से संख्या तो 8 होगी। इन दोनों में आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 64 प्लस 8 3 24। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? 88 ईयर हो जाएगा। 88 वर्ष हो जाएगा इन दोनों की आयु। अब इन दोनों के औसत आयु ज्ञात करें तो लिख देंगे औसत आयु बराबर औसत आयु कितने हैं? 2 ठो है तो 88 हो गया ये हो गया 2 ठो है तो 2 से भाग कर दिए तो कितना आ गया? उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 44 साल थी, ठीक। औसत आयु दोनों की कितनी होगी? 44 वर्ष। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा इजी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा क्वेश्चन है? देखिए दिया है कि 38 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। ये हो गया 38 तो स्टूडेंट की औसत एवरेज कितनी है? 14 ईयर है, ठीक। दिया है उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने हो जाती है। तो इनके शिक्षक को शामिल किए तो कितने हो गए? 39 ठो कुल हो गए, ठीक। तो 39 हो गए तो इनकी आयु 14 वर्ष और 4 माह क्या होती है? 14 वर्ष 4 मंथ हो जाती है, ठीक। तदनुसार शिक्षक की आयु, ठीक, टीचर की आयु ज्ञात करना है। टीचर की एज ज्ञात करनी, टीचर का एज क्या होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे? अगर स्टूडेंट की 38 स्टूडेंट है, 38 स्टूडेंट है तो इनकी औसत है 14 है तो टोटल स्टूडेंटों की आयु ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 38, ठीक। अब देखिए अब होगा हम लोग का, अब इसमें एक ठो टीचर भी इंक्लूड हो गया तो कितने हो गए? 39। तो 39 अगर हो गए तो सबको किसमें बदल देंगे हम लोग? इसको साल में ही लेंगे। ये हो जाएगा 14 प्लस इसको साल में करेंगे तो 1/3 होगा, ठीक। 1/3 गुणते ये हो जाएगा 39। तो ये होगा कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा, ठीक। तो 3 एक का नाम 3 है, 3 3 लिखे 9। तो ये हो जाएगा 14 प्लस, देखिए ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे अभी कटाइए नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 39 यहाँ पे लिख दे, ये हो गया 39 यहाँ पे लिख देती है। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 14 14 42 आए कि ये जोड़ देंगे तो 43 बटा के हो गया 3 और गुणते हो गई 39।
तो ये दोनों को इसको कटा दीजिए। तो 13 तिया 39, तो 13 में अब 23 का क्या करें, गुणा कर दें। तो 13 तिया 39 को 9 हाथ लगाते 3 और 13 चौक के 52 और 52 में अगर 3 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो गया, 55 साल हो गया। ठीक, इतना ही है। इनका कर देंगे तो ठीक, 14 8 हो जाएगा 112 को हो गया 2 हाथ से लगा 11, 14 त्या हो जाएगा 14 14 त्या 42। अब 42 में अगर हम लोग ये 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53 ईयर। ठीक, अब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, आपस में घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है 59, यहाँ पे दिया 32, तो करेंगे तो अगर इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 40, और 40 में अगर 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 50। तो 8 9 ये हुआ 9 9 18 और 9 3 27। जो टीचर था, टीचर की आयु, ठीक, टीचर की आयु यहाँ पे लिख दीजिए 5 5 9 माइनस 5 3 2 बराबर, इसको घटा दिए तो ये बचा 7, हो जाए 27 साल का क्या था, वो टीचर था। ठीक, कितने का था, 27 वर्ष का था। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिक पे भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए अगर 3800 बच्चे हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष। तो पहले वो जाएगा तो सब में 14 14 वर्ष जोड़ देगा। अब देखिए 14 वर्ष जोड़ने के बाद उसने क्या किया, 14 14 वर्ष सब जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद उसने क्या किया कि ये जो थे ना 39, अब वो भी आ गए तो 39 हो गए। तो 39 में 4 महीने उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया। तो अगर 4 महीने अगर 39 बार हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक, तो अगर उसको हम लोग डायरेक्ट इसको साल में कन्वर्ट करके बढ़ाएंगे, ठीक, तो कितना साल बढ़ेगा, ये 13 साल बढ़ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 27 ईयर हो जाएगा। ठीक, 27 साल के वो आ गए। चलिए, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 आज का। अब बढ़ते हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि जब समूहों में किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, शामिल हो जाए। समूह में क्या क्या है, जब किसी व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। तो चलिए देखिए इस पे कैसे लगेगा। देखिए दिया आज का पहला सवाल इस टाइप का, जब समूह में व्यक्ति को शामिल कर दिया उसमें का कि जब 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। आज का 5वां सवाल था जब 20 व्यक्तियों की, जब 20 आदमी थे तो इनकी औसत आयु कितनी थी, 25 ईयर थी, 25 साल थी। इनकी औसत आयु कितनी है, 25 साल है। और 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, ठीक। अब देखिए 20 वर्ष 5 व्यक्ति थे, कितने के थे, 20 ईयर इनकी औसत एवरेज थी। उनके स्थान हो जाए, ठीक, उनके साथ हो जाए, सॉरी स्थान नहीं, क्या होगा, साथ हो, इनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। देखिए 20 व्यक्ति का पहले समूह था जिसकी औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। ये बोला कि 5 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, ये भी इसमें अगर शामिल हो जाए तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो चलिए इसको सबसे पहले बेसिक से लगा लेते हैं। और 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 व्यक्तियों की, 20 आदमियों की औसत आयु कितना, 25 है। तो कुल आयु निकालेंगे तो 25 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 500 साल। सबकी आयु जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 ईयर। अब ये हो जाएगा 5 व्यक्तियों के जीत हुए, वो थे कितने, 20 वर्ष के थे। तो इनकी कुल आयु 5 कितनी हो जाएगी, 100 साल हो जाएगी। अब ये टोटल मिलकर हो गए कितने, 25 मैन हो गए, ठीक, 25 व्यक्ति हो गए। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 500 सॉरी कितने हो गए, 600 साल हो गए। तो अब इनकी पूरा औसत आयु, ठीक। तो औसत आयु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल आयु का योग बटा कुल नंबरों की संख्या होती है। तो 600 भागा 25, तो 25 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 25 दूना हो गया 50। अब क्या हो गया, 25 चौका 100, ठीक। 24 साल इनकी क्या हो जाएगी, 25 व्यक्तियों की एवरेज आयु कितनी हो जाएगी, 34 साल हो जाएगी। चलिए तो आज के छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि 40 व्यक्तियों की औसत आय दे रखा है 42,000 रुपए।
40 ठो व्यक्ति हैं, इनकी औसत आय कितनी है? 42,000 रुपए है। ठीक, 42,000 रुपए है। और 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 35 ठो और आ गए मैम, इनकी औसत आय कितनी है? 40,000 रुपये कर दीजिए। कितनी है? 40,000 रुपये है। इसमें ऐड हो गए तो नया औसत क्या होगा? ठीक, तो चलिए ई पहले थे कितने? 40 ठो थे, 40 ठो थे। सबकी आय अगर निकाल देंगे हम लोग तो लिखेंगे 40 गुणित 42,000 रुपये। इतने अगर कर देंगे तो 4 चौके 16, 4 दूना का 8, हो जाएगा 4 जीरो। इतना रुपए सबकी आमदनी थी। ये है 35 ठो, तो इनकी कितनी है? 40,000 है। तो कितने जुड़ जाएंगे? 35 का टोटल निकालेंगे तो ठीक, 35 दूना का 70, दूना का हो जाएगा 140। इतने रुपए इसके हो जाएंगे। अब ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो 40 में 35 अगर जुटेगा तो हो जाएगा 75। तो इनकी क्या होगी? आय भी जुड़ जाएगी। तो ये हो गए 1 8 और 4 जीरो और प्लस 1 4 4 जीरो। ठीक, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें 4 जीरो, इसमें 4 जीरो, तो चारों जीरो हुआ तो सेम ही आ जाएंगे। ये 8 में 1 तो जीरो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 1 1 2 1 3। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा इतना रुपए इन सबकी आमदनी हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इनका औसत कितना होगा? इनका औसत कितना होगा? तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 75 से इसमें क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। तो औसत निकालेंगे तो 30 8। ठीक, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। इसमें 75 से क्या करना है हम लोग? डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अब क्या करें हम लोग? डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करिए। ठीक, 25 × 75। इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो हो जाएगा 25 एक नाम 25, अब बचा 5 हो गया 58, 25 दूना 50। ठीक, अब बचा 8 हो गया, इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 80। अब फिर कर देंगे तो 25 दूना 50। ठीक, अब फिर ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 200 हो जाएगा ये 25 वट्ठे 200, ई डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए ये भी कट जाएगा, जोड़िए 2 1 3 2 5 8 5 कितना होगा? 13 हो जाएगा। इतना रहेगा। ठीक, अब 8 5 कितना? 13 होगा, तो ये कटेगा नहीं। तो 1 2 2 8 डबल जीरो भागा 3। ठीक, तो इसको डिवाइड करके हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदल दिए, क्या इतना उन लोग का एवरेज आय हो जाएगा। कितने का? 75 व्यक्तियों का इतना एवरेज आय हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग कितने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। ठीक, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक स्टूडेंट है 45 नंबर है। ठीक, 45 मार्क्स है। ठीक, अब 15 अन्य छात्र है, 15 स्टूडेंट और है जिसका कितना है? 40 मार्क्स है औसत। इन दोनों को आपस में मिला दिए जाए। इन दोनों को आपस में क्या करिए? झट से मिला दीजिए। ठीक, तो ई बढ़ देंगे 10 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 450। अब 15 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 600। ठीक, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 0 5 10। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 25 स्टूडेंट। अब 25 का टोटल मार्क्स कितना? तो एवरेज कितना हो जाएगा? ठीक, 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 42 मार्क्स इन लोगों का क्या होगा? एवरेज आ जाएगा। ठीक, तो ये होगा 42 मार्क्स। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? इस क्वेश्चन में आप लोग को मजा आया होगा। मेरा अपेक्षा है कि आप लोग को इस क्वेश्चन क्या होगा? बहुत इंटरटेन किया होगा। तो आज के सेशन बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।